अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इजीएस्ट केमिस्ट्री चैनल। और आज हम 9th क्लास का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो है प्रीपेयर्ड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉल्यूशन। ठीक है, कितना बनाना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले 0.1 मोलर जो Na2CO3 का दिया है उसका हम मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका जो मोलर मैस होता है Na2CO3 का, वो निकालने का फार्मूला ये है कि सोडियम यहाँ पे 2 है और एक सोडियम का मोलर मैस 23 होता है, कार्बन 1 है और एक कार्बन का मोलर मैस 12 होता है, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे और हमारे पास जवाब आ जाएगा 106 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैस आ गया किसका? सोडियम कार्बोनेट का। अब वो कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब का बनाना है, तो हम इसको पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, तो 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.1 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला है मोलैरिटी ऑफ रिक्वायर्ड Na2CO3 इनटू वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। गॉट इट? तो यहाँ पे 0.1 आ गया जी, मल्टीप्लाई 0.1, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.01 मोल। गॉट इट जी? अब यहाँ पे एक फार्मूला है जी, फार्मूला है N नंबर ऑफ मोल्स, M मैस और बड़ा जो M है वो मोलर मैस है। हमने ये कैलकुलेट करना है, हमने मैस कैलकुलेट करना है और इस मोलर मैस को हम इस नंबर ऑफ मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने निकले थे? नंबर ऑफ मोल निकले थे 0.01 और जो हमारे पास मोलर मैस था बेटा वो कितना था? 106 ग्राम पर मोल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैस है वो आ जाएगा Na2CO3 का, वो कितना आया है? 1.06 ग्राम। अब हम जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ। ये जो 1.06 ग्राम आया है उसको किस तरह से यूटिलाइज करके हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाना है 0.1 मोलर का। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ये बीकर है, इसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया है, इसको मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं। बेटा ये ड्रॉपर है, ये वोलमेट्रिक फ्लास्क है। ठीक है, दिस वन इज फनल, ये बीकर है, इसको बेटा हम कहते हैं ये स्टीरर है। पीछे वाला इसको कभी ग्लास रोड के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने लिया है Na2CO3। ठीक है जी, और ये वेट बैलेंस है जिसके ऊपर हम इसका वेट करेंगे। इसको हम कहते हैं ब्यूरेट स्टैंड और ये ब्यूरेट है। ठीक है जी, इसको हम पिपट कहते हैं। अब हम डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम वेट कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का, जो हमारे पास निकला था 1.06 ग्राम। इसको हम पहले वेट करेंगे। ये बेटा वाच ग्लास है, इसको हमने पहले ट्रेड कर लिया, इसका 0.0 ग्राम आया है। अब इसके ऊपर हम जो है ना वो Na2CO3 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हम इसको मेजर करेंगे, कितना करना है? 1.06 ग्राम हमने करना है। ये देखिए बेटा 1.06 ग्राम हमारे पास Na2CO3 आ गया है। अब इसको हम बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर लेंगे, थोड़ा सा पहले डिस्टिल वाटर लेंगे बीकर के अंदर, फिर इसको हम स्टीरर के जरिए इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, इसको अच्छी तरह से वाटर के साथ वॉश करके इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है, तो स्टीरर करेंगे, इसको वाटर के साथ वॉश करेंगे यहाँ पे। क्योंकि रिक्वायरमेंट 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं मेजरिंग फ्लास्क के अंदर।
इसको अच्छी तरह पहले स्टीयर कर लेना है। फिर इसको हमने ट्रांसफर कर देना है मेजरिंग फ्लास्क के अंदर, और बीकर के अंदर जो थोड़ा बहुत रह गया उसको भी हम स्टीयर करेंगे, हिला के इसके अंदर जो रह गया वो भी इसके अंदर डालेंगे। अब हमने इसको 100 सेंटीमीटर क्यूब तक लेके जाना है, ये अप टू मार्क वैल्यू। तो बाकी हम वाटर डालेंगे जस्ट बिलो द अप टू मार्क वैल्यू। फिर हमने उसको ड्रॉपर के जरिए पूरा करना, पहले हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर ड्रॉपर के जरिए हम इसको लोअर मेनिस्कस देखना है हमने, फिर ड्रॉपर के जरिए हम इसको पूरा करेंगे। तो अप टू मार्क वैल्यू तक हम उसको ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब का 0.1 मोलर का Na2CO3 का सॉल्यूशन। अगर ये पहले ही बना हो और वो क्वेश्चन चेंज करके कहता है इसको डिल्यूट करो, तो फिर हम इसको डिल्यूट भी कर सकते हैं, और डिल्यूशन का फार्मूला ये होता है, ठीक है जी। डिल्यूशन का फार्मूला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो हमने पहले बनाया है 0.1 मोलर का, ये वाला, और जो डिल्यूट करने का फार्मूला होता है वो M2V2 होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो पहले बनाया है। इसको हमने मजीद पतला करना है, कितना पतला करना है, हमने 0.01 मोलर का बनाना है 100 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है जी। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पहले बनाया है M1V1, उसकी जो वैल्यू है M1 की वो 0.1 थी, वो लिख दी यहाँ पे, V1 हमें नहीं पता, ठीक है बेटा। और जो वो रिक्वायर्ड कर रहा है जितना मजीद बनाओ, तो 0.01 यहाँ पे आ जाएगा, और कितने में बनाना है 100 सेंटीमीटर क्यूब में, और यहाँ पे जो वैल्यू है 0.1 मोलर वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, और वॉल्यूम निकलेगा कितना 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम 10 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर का जो सॉल्यूशन पहले बनाया था 10 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे हम उसको लेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब लेके, तो फिर हम उसमें 90 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल वाटर डालेंगे, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का बन जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने पहले मेजर कर लेना है। यहां पे देखें 10 सेंटीमीटर क्यूब जो पहले सॉल्यूशन बनाया हमने पहले वो लेना है। टेन सेंटीमीटर क्यूब ले लिया हमने जो पहले 0.1 मोलर का बनाया था, ठीक है। अब इसको हमने डिल्यूट करना है, और रिक्वायरमेंट क्या थी 0.01 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब 90 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल वाटर इसके अंदर डालेंगे हम, ये जो यहां पे लिया है। पहले हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरी कोनिकल मेजरिंग फ्लास्क में, या इसको कोनिकल फ्लास्क भी कहते हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत है वो भी हम हिला के डाल देंगे, ठीक है। अब अप टू मार्क वैल्यू हमने जाना है 100 पे, तो बाकी हम वाटर डाल देंगे इसके अंदर। ये थोड़ा सा फ्री पर जस्ट बिलो द अप टू मार्क वैल्यू, फिर हम ड्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर ड्रॉपर के जरिए हम अप टू मार्क वैल्यू तक वैल्यू लेके जाएं। देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब का 0.01 मोलर का सॉल्यूशन बन गया है, यानी कि 0.1 मोलर से 0.01 मोलर का सॉल्यूशन हमने उसको पतला किया है।
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मजीद डिल्यूशन हमने की है, पतला किया है, तो हम इस फार्मूला को यूज करके हम उसको पतला कर सकते हैं। जब ये सॉल्यूशन बन जाता है फिर हम थंब से, या स्टॉपर होता है स्टॉपर, उसके जरिए हम इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं, हिला के, ताकि जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनाइज हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर ये हमारा रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाता है। ओके, अल्लाह।